प्यारे बच्चों, आज 28/8/2020 विज्ञान क्लास में आपका पुनः स्वागत है। चैप्टर हम लोग का चल रहा है विद्युत, और विद्युत में हम लोग पढ़ चुके थे वह कारक जिस पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। यही चल रहा था, वह कारक जिस पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। इसमें 3 चीज़ बताया गया था: चालक या जो तार की लंबाई, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और तार के पदार्थ का प्रकृति, यानी तार का पदार्थ किस प्रकार का है। तो इसमें थोड़ा सा केवल बताया गया था, इसमें ज़रा ध्यान से देखिए। तो कारक जो है तार की लंबाई पर कैसे निर्भर करता है, ये ध्यान रखना। तार की लंबाई पर किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई यल के अनुक्रमानुपाती होती है। धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध लंबाई यल के अनुक्रमानुपाती, अर्थात चालक जो तार है कि लंबाई जितनी अधिक होगी उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। R प्रोपोर्शनल टू यल, यानी जो R है चालक का तार जो प्रतिरोध है लंबाई के अनुक्रमानुपाती है। दूसरा है तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी मोटाई। जैसे ये है, मान ली तार, इसको यूँ काट दिया, अनुप्रस्थ काट बिल्कुल ऐसे कट के, तो जो उसकी मोटाई होगी। तो इसमें देखिए क्या होगा, किसी तार चालक उसी कहेंगे का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि जितना ज़्यादा तार का मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना कम होगा, अथवा यदि हम कहें कि तार पतला होगा तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तो इसके हिसाब से देखिए तार का जो प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, यानी R प्रोपोर्शनल टू 1/A, 1/A। ये क्या चीज़ है, जहाँ ए तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये माने ऐसे काटेंगे तो जो वृत्ताकार बनेगा वो क्षेत्रफल उसका होगा। अर्थात तार जितना अधिक मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। इसके उल्टे क्रम में उसी पदार्थ का तार है, यदि पतला है तो प्रतिरोध उसका ज़्यादा होगा। तीसरा है तार के पदार्थ पर या चालक के पदार्थ पर, किस पदार्थ का है। यदि विभिन्न पदार्थों के तार समान लंबाई और समान मोटाई के खींचे जाएँ तो उनका प्रतिरोध का मान भिन्न भिन्न होगा। पदार्थ भिन्न भिन्न होंगे तो उनका प्रतिरोध जो मान आएगा वो भी अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न। ये तो कारक था 3। अब है विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये क्या होता है, ध्यान देंगे। यदि चालक जो तार है कि प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, जो अभी चला उसको मिस कर देखिए, तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती हो या होता है, अतः यदि तार की लंबाई यल तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए हो तो तार का प्रतिरोध R प्रोपोर्शनल टू यल/A, क्योंकि यल के समानुपाती और जो क्षेत्रफल उसके व्युत्क्रमानुपाती एक साथ जुड़ गया। R प्रोपोर्शनल टू यल/A, या R समानुपाती कह सकते हैं यल/A। इसको लिख सकते हैं R बराबर, ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक लाएंगे। R बराबर, देखिए ये बना हुआ, इसे कहते हैं रो। क्या कहते हैं, रो। एक टेढ़ा थोड़ा सा है, यल/A, रो इंटू यल/A। रो क्या है, जहाँ रो अनुपातिकता स्थिरांक है जिसे चालक के पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता अथवा विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो जो रो बना है ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, विशिष्ट प्रतिरोध है। तो अब विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हो सकता है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता एक ही चीज का मात्रक। यदि चालक तार की लंबाई एकांक तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एकांक हो तो अब देखिए जो रो है, रो का जो सूत्र बनाए यहीं से, इसी सूत्र से रो बराबर होगा RA/L, यानी हिंदी में देखिए इसका रो को प्रतिरोधकता कहेंगे या विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। प्रतिरोधकता बराबर R रोम गुणे ए का क्षेत्रफल क्या होगा, 1 मीटर स्क्वायर या 1 वर्ग मीटर बटे 1 मीटर। इस मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं बचेगा, तो होगा R ओम। वो R क्या चीज़ है, R प्रतिरोध कहते हैं। तो इसका मात्रक बना विशिष्ट प्रतिरोध का ओम मीटर। क्या बन के आया, ओम मीटर। देखिए इसलिए बराबर चीज लिख दे। R मीन्स प्रतिरोधकता या प्रतिरोध। यानी देखिए किसी तार की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर हो तथा प्रतिरोध R ओम हो, तो उस तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध जो R है वो होगा ओम सेंटीमीटर। जो कि सेंटीमीटर में आया है तो उसका नाप होगा ओम सेंटीमीटर। यहाँ मीटर में था तो उसे ओम मीटर कहे, तो ओम सेंटीमीटर भी हो सकता है यदि ऐसी परिस्थिति आवे तो। अगला उसमें देखिए थोड़ा सा और, धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है। ये विद्युत की अच्छी चालक है, जिसकी प्रतिरोधकता कम होगी चालक अच्छे होंगे। किसी पदार्थ का प्रतिरोधक
प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता दोनों ही ताप में परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाते हैं। यदि हम चालक के प्रतिरोध या प्रतिरोधकता दोनों में ताप बढ़ा दें तो उसका मान जो है जो परिवर्तन हो जाएगा। देखिए, मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। मतलब यदि कोई शुद्ध धातु होगा और उसमें कुछ मिला दिया जाए तो उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। इसी नाते मिश्र धातुओं का उच्च ताप पर शीघ्र ही दहन नहीं होता। ताप बढ़ा दें फिर भी दहन नहीं होता जो मिश्र धातु होंगे, और शुद्ध वाले तो हो जाएंगे। यही कारण है कि मिश्र धातुओं का उपयोग विद्युत इस्त्री, जिसे हम प्रेस कहते हैं, कपड़ा प्रेस करते हैं, टोस्टर, बिस्कुट कुछ इस टाइप बनाते हैं, हीटर आदि में किया जाता है मिश्र धातु को, प्योर नहीं होता। विद्युत बल्ब में तंतु का जो निर्माण होता है वह एकमात्र टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। टंगस्टन का तार होता है, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा उच्च गलनांक होगा, मैंने कम ताप पे गलेगा नहीं। इस नाते बल्ब बहुत देर तक जलाते हैं तब भी तार, उसका जो टंगस्टन का तार है, गलता नहीं या फ्यूज़ नहीं होता। जबकि कॉपर और एल्युमिनियम का जो उपयोग है, इन तारों का उपयोग है विद्युत संचरण के लिए उपयोग में आने वाले तारों का उपयोग, अर्थात तार का उपयोग किया जाता है। देखिए, केबल बनते हैं, अब तो कवर्ड हो गए उसके भी प्लास्टिक के, वरना खम्भों के बीच में ये एल्युमिनियम के तार लगाए जाते थे। अब तांबा जो कि लोग चोरी कर ले रहे हैं, इसलिए एल्युमिनियम का ही प्रयोग किया जाता है। अब उसको नए सिरे में कवर्ड करके केबल के रूप में बनाया जाता है। अब आता है फिर प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध। व्यवहारिक जीवन में विद्युत परिपथ में अनेक प्रतिरोधों को जोड़ने की आवश्यकता होती है। कई रेजिस्टेंस जोड़ते हैं। इन प्रतिरोधों का संयोजन दो विधि से हो सकता है, एक तो श्रेणी क्रम में, दूसरा समांतर या पार्श्व क्रम में। तो श्रेणी क्रम में पहले देखें क्या करेंगे। विद्युत परिपथ में तीन प्रतिरोधकों R1, R2 तथा R3 को एक सिरे से दूसरे सिरे में जोड़ा गया है। एक सिरे से दूसरे सिरे में जोड़ा गया है। देखिए, R1, R2 और R3, X और Y दो बिंदुओं के बीच में इनको जोड़ा गया है। एक सिरे से दूसरे सिरे में, एक को दूसरे से जोड़ते हुए जुड़ा हुआ है। इस प्रकार का जो संयोजन होगा उसे कहेंगे श्रेणी क्रम या सीरीज जैसे कहते हैं। कुछ चीज़ अंग्रेजी शब्द है, अलग समझ लेते हैं, हिंदी नहीं समझते। श्रेणी हिंदी हो गई, लेकिन उसकी अंग्रेजी सीरीज होगी। सीरीज समझ रहे होंगे, एक से दूसरे जुड़ा हुआ होगा। तो श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधक। अब इनके सूत्र अगले उसमें बताएंगे। अगला है इसमें पार्श्व क्रम में। तो पार्श्व क्रम या उसे समांतर क्रम भी कहते हैं। समांतर में समझ रहे हैं कि दो जो बनेंगे उनके बीच का अंतर समान हो, बराबर हो, तो पार्श्व क्रम संयोजन या समांतर। विद्युत परिपथ में तीन प्रतिरोधकों को एक साथ समांतर क्रम में बिंदुओं X और Y के बीच जोड़ा गया है, R1, R2, R3। इस प्रकार के संयोजन को पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। पार्श्व में साइड में लगाया गया, तो एक दूसरे के साइड में लगाया गया है। तो पार्श्व क्रम संयोजित प्रतिरोधक ये आपका क्या। इस प्रकार आज विज्ञान के लिए इतना ही। इसके बाद अगले टर्न पे